एक छोटा सा गांव, रात का अंधेरा और एक ऐसी चीज जिसने सब कुछ बदल दिया। सोनभद्र के इस केस में एक आदमी को इतनी बेरहमी से मारा गया जैसे किसी ने पहले ही उसकी मौत का प्लान बना लिया हो। पर असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जो लोग मर्डर के पीछे निकले वो कोई अनजान नहीं थे। दुश्मनी, प्लानिंग और धोखा, और एक ऐसा ट्विस्ट जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या सच में ये सिर्फ एक मर्डर था, या फिर बदले की आग में जला हुआ एक केयरफुल प्लान गेम? यही है मंगलपाल सोनभद्र केस, और आगे जो आप सुनोगे वो आपको हिला कर रख देगा। आज की ये कहानी किसी फिल्म के हीरो की कहानी से कम नहीं है। ये कहानी एक ऐसे बाप की है जिसने अपने बेटे की हत्या का बदला खुद लिया। माय नेम इज पूजा। वेलकम बैक टू माय शो वायलेटेड क्राइम। साल 2023, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक गांव में एक परिवार रहता था। घर के मुखिया का नाम था मंगलपाल। मंगलपाल का एक 9 साल का बेटा था जिसका नाम अनुराग था। परिवार अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिता रहा था। एक दिन अचानक इस परिवार की जिंदगी में दुखों का सैलाब आ गया। अनुराग, जो घर के पास में ही अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, अचानक गायब हो गया। काफी देर तक जब अनुराग घर नहीं लौटा तो परिवार में चिंता का माहौल बन गया, और जैसे जैसे रात बढ़ती गई चिंता और गहराती चली, और पूरे परिवार के साथ गांव के लोग भी अनुराग को ढूंढने लगे। गांव के पास में ही एक तालाब था। अगली सुबह उसके पास लोगों की भीड़ इकट्ठा थी, क्योंकि वहां एक बच्चे की लाश थी, और वो लाश 9 साल के अनुराग की ही थी। मानो किसी ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी हो। उस दिन सिर्फ अनुराग नहीं मरा था, बल्कि किसी के परिवार का चिराग भी बुझ गया था। एक बाप के सपने भी मर चुके थे जो उसने अपने बेटे के लिए देखे थे। उसका बेटा, जिसे उसने 9 साल पाला, जिसको लेकर सपने देख रहा था, और वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, और वही किसी ने उससे छीन लिया। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस ने शव को हिरासत में लेकर छानबीन शुरू की तो एक नाम सामने आया, राजेश यादव। राजेश यादव भी उसी गांव में रहता था जहां मंगलपाल और उसका परिवार रहा करता था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मंगलपाल और राजेश यादव की आपसी दुश्मनी थी, जिसके चलते राजेश ने मंगलपाल को सबक सिखाने के लिए उसके 9 साल के बेटे अनुराग का मर्डर कर दिया। पुलिस ने राजेश यादव को सजा दी, लेकिन कुछ ही समय बाद वो जमानत पर बाहर आ गया, और इसी वजह से मंगलपाल, जो अपने बेटे की हत्या से पहले ही टूट चुका था, अब वो और हताश हो गया, और उसके बेटे का वो कातिल खुलेआम उसकी नजरों के सामने घूम रहा था। सोचो क्या गुजर रही होगी उस पिता पर जो अपने ही बेटे के कातिल को यूं खुलेआम जीते हुए देख रहा था। मंगलपाल का अब कानून से भरोसा उठ चुका था, क्योंकि कानून ने तो उसको रिहा कर दिया था, लेकिन अब मंगलपाल ने फैसला किया कि उसको अब इंसाफ नहीं, इंतकाम चाहिए। मंगलपाल ने कोर्ट कचहरी के 1-2 साल तक खूब चक्कर काटे। उसका पैसा, समय दोनों बर्बाद हो रहे थे, लेकिन आखिर में उसको क्या मिला? उसके बेटे के कातिल की कुछ महीनों बाद रिहाई। मंगलपाल इन सब से काफी परेशान था, और उसका कानून से विश्वास उठ गया था। मंगलपाल के लिए मानो राजेश यादव को बाहर घूमता देख एक पल भी चैन नहीं आ रहा था। मंगलपाल को हर दिन हर रात अपने बेटे का चेहरा याद आता, और जैसे जैसे दिन बीतते गए उसका गुस्सा और गहरा होता गया, और यहीं से उसने फैसला लिया कि अब इंसाफ नहीं, बदला होगा। मंगलपाल ने कुछ लोगों से संपर्क किया और प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा के एक पुराना ट्रक खरीदा, और फैसला लिया कि अब वो राजेश को खुद सजा देगा। एक ऐसा प्लान जिसमें खून भी हो और किसी को शक भी ना हो। मंगलपाल ने एक्सीडेंट का प्लान बनाया, जो दिखने में तो एक हादसा लगे, लेकिन हो मौत की साजिश। सब कुछ बहुत सावधानी से तय किया गया था, समय, जगह और तरीका। दिसंबर 2025, ठंडी रात, सड़क लगभग खाली थी। राजेश यादव अपनी कार में जा रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक सीधा उसकी कार से टकराता है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि राजेश की मौके पर ही मौत हो गई।
लोगों ने कहा, ये एक भयानक सड़क हादसा है। पुलिस ने भी शुरुआत में इसे एक्सीडेंट ही माना। केस लगभग बंद होने ही वाला था, लेकिन कुछ पुलिस वालों को शक हुआ। कॉल डिटेल्स निकाली गई, लोकेशन ट्रैक की गई और फिर एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्लान मर्डर था। ट्रक ड्राइवर और उसके पीछे छिपे लोग, सबकी कड़ियां जुड़ती गई और आखिर में एक नाम सामने आया, मंगलपाल। जिस बाप ने अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगा था, वही अब एक मर्डर साजिश का मास्टरमाइंड बन चुका था। उसने अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए मौत को हादसा बना दिया। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक सवाल है, क्या मंगलपाल गलत था या फिर वो एक ऐसा बाप था जिसको सिस्टम ने बदला लेने पर मजबूर कर दिया। कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि इंसान इंसाफ और अपराध के बीच की लाइन ही भूल जाता है। इस केस में एक पिता ने जो भी किया वो बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर ही ऐसा है कि अपराधी खुलेआम बाहर घूमता है। ऐसी ही क्राइम स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।